और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बेहद और बेहद अहम बड़ी खबर की ओर, बजट सत्र से जुड़ी। तो आज पेश होगा हरियाणा का बजट। बता दें आपको, सीएम मनोहर लाल आज बजट पेश करने जा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी रहने वाला है। दोपहर 12 बजे आपको बता दें जो बजट है वो पेश होगा। हालांकि बजट में क्या कुछ खास रहता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के मुद्दे को लेकर किस तरीके से बजट में क्या कुछ रहता है वो यहां पर अहम रहने वाला है। तो आज बजट पेश होने जा रहा है। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। साल 2020-21 का बजट 1,42,000 करोड़ था और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, आज पेश होगा हरियाणा का बजट। और संवाददाता पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज हरियाणा का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर पूरी यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के वित्त मंत्री होने के नाते अपना जो प्रदेश का 2021-22 का बजट है वो पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज कार्यवाही का 5वां दिन है और 5वें दिन की कार्यवाही 12 बजे शुरू होगी। आज सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल जो है वो नहीं रहेगा और सीधा मुख्यमंत्री 12 बजे जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर बजट अभिभाषण की शुरुआत मुख्यमंत्री की रहेगी। और जो प्रदेश का बजट 2021-22 का कैसा होगा इसके ऊपर प्रदेश के लोगों की निगाह बंधी हुई है। और 2020 और 21 के बजट की बात करें तो 1,42,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था और इस बार जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से 1,48,000 करोड़ के करीब का बजट जो है वो प्रदेश का इस बार का रह सकता है। इस बार मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं। कृषि किसानी के साथ साथ जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं और अति पिछड़े जो परिवार हैं उनके उत्थान के लिए योजनाएं और साथ ही तमाम जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए सरकार जो है वो बड़ी राहत के तौर पर बजट में प्रावधान कर सकती है। इसके साथ साथ बजट के ऊपर जो है वो इसलिए भी जो विपक्ष है उनकी निगाह बंधी हुई है चूंकि 1,98,000 करोड़ का कर्जा इस वक्त जो है वो प्रदेश के ऊपर है। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया था कि जो प्रदेश सरकार कर्ज ले सकती है उस कर्ज को सीमा के दायरे में ही लिया हुआ है। उन्होंने बताया था कि 22.5% जो प्रदेश का जो बनता है जीडीपी के मुताबिक कर्ज लेने का उसी दायरे में कर्ज लिया हुआ है और 25% तक का जो है वो कर्ज लिया जा सकता है, जबकि अभी वो 22.5% पर हरियाणा सरकार ने कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो लगातार ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार चरवाहक नीति पर काम कर रही है, कर्जा लेकर घी पीने की स्थिति में सरकार दिख रही है। और प्रदेश के लोगों को आज बजट से किस तरीके की राहत मिलती है, क्या सरकार जो है उनके लिए प्रावधान करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो गठबंधन की सरकार बनने के बाद अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। इससे पहले 2020-21 का जो बजट था वो 1,42,000 करोड़ का था, जो इस बार 2021-22 में अनुमानित जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से जो बढ़कर जो है वो 1,48,000 करोड़ के आसपास जो है वो रह सकता है। देखना होगा प्रदेश की वित्तीय स्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री किस तरीके का रणनीति बनाते हैं। वित्त मंत्री के नाते उनकी जो टीम है उसने किस तरीके से क्या काम किया है, क्या जो है वो रणनीति बनाई गई है, ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने वाली बात रहेगी। साथ ही ये भी लगातार चर्चाएं हैं कि जो बुढ़ापा पेंशन है उसको बढ़ाए जाने पर जो है वो सहमति बन सकती है। कैबिनेट में जो है वो पहले चर्चा हुई थी, उस वक्त जो है वो जब बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद कोविड काल शुरू हो गया। कोविड काल में प्रदेश सरकार को जो है वो काफी नुकसान जो है वो राजस्व के तौर पर रहा है। ऐसे में इस बार का जो बजट है उसमें क्या बुढ़ापा जो पेंशन है उस पेंशन में भी सरकार कोई ऐलान बढ़ोतरी का करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो आज 12 बजे हरियाणा की विधानसभा में बजट जो अभिभाषण है वो रखने वाले हैं। अच्छा पवन, क्योंकि देखिए उम्मीदें यहाँ पर ये भी जताई जा रही है, किसान आंदोलन भी चल रहा है साइड बाय साइड, और सबसे ज्यादा अगर किसान आंदोलन का जो प्रभाव जिन राज्यों में पड़ा है उनमें से हरियाणा भी एक है। आज बजट पेश होने जा रहा है, उम्मीदें हैं किसानों के लिए कुछ बहुत खास रहने की उम्मीद?
बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो है वो 2 मार्च को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए थे कि इस बार का जो 2021-22 का प्रदेश का बजट होगा उसमें कृषि किसान के ऊपर फोकस होगा। इसके साथ ही अति पिछड़े परिवार हैं, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं जो है वो बजट में, घोषणाएं जो है वो बजट में नजर आएगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनके ऊपर बेहतर और ज्यादा काम कैसे हो, इस पर फोकस रहेगा। तो मुख्यमंत्री संकेत तो दे ही चुके हैं कि कृषि और किसान कल्याण के लिए जो है वो बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान रहने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से किसान और कृषि को लेकर काम इस बजट में किया जाएगा, कैसा ये बजट जो है वो किसान और कृषि के लिहाज से होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो जानकारी उसके मुताबिक सरकार जो है वो जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है उसमें और ज्यादा बेहतर सब्सिडी देने, खाद बीज के ऊपर जो है वो किसानों को सब्सिडाइज रेट पर जो है वो खाद बीज उपलब्ध करवाने, उच्च क्वालिटी के खाद बीज किसान को मिले। इसके साथ ही जो किसानी के लिए, खेती के लिए जो कृषि यंत्र है उनके ऊपर विशेष तरह की जो राहत है, छूट है, वो दिए जाने समेत तमाम जो फैसले हैं वो किसान और कृषि से जुड़े हुए बजट में नजर आ सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, किसानों का आंदोलन जो है वो 100 दिन से भी ज्यादा का हो चुका है। ऐसे में हरियाणा के किसान को हरियाणा की सरकार क्या राहत जो है वो दे सकती है, इसके ऊपर जो है वो इस बजट पर किसान जो है उनकी भी नजर टिकी हुई है। लिहाजा बजट इस अभिभाषण में मुख्यमंत्री किसानों के लिए क्या ऐलान करते हैं, बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 2020-21 का जब बजट मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2020 को जब पेश किया था, उसके बाद वो बजट लागू होना या इम्प्लीमेंट होना कहे वो 31 मार्च के बाद शुरू होना था। 1 अप्रैल से उस बजट को प्रदेश के लिए इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए होनी थी। लेकिन कोविड जो है वो सामने आया और मार्च 22 के बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति का माहौल बनने लगा और लॉकडाउन अलग अलग फेज में हुआ। उसके बाद जो है वो पूरा ये जो वित्तीय वर्ष है ये कोविड के समय में निकला है। कोविड आज भी है, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति जो है वो उस तरह की नहीं मानी जा सकती जैसी 2020 के मार्च से लेकर खासतौर पर अगस्त तक जो बनी रही थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सरकार ने जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो बेहतर की है। लेकिन इस बजट में उसका कितना असर होगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल आपकी बातचीत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई थी। बजट को लेकर आपने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए आम जनता के सरोकारों से जुड़ा ये बजट हो, हमारी भी यही उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ सवाल भी उन्होंने इसको लेकर उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि प्रदेश की वित्तीय जो स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। ये विपक्ष का कहना है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता टीवी से खास बातचीत जब की तो उन्होंने यही कहा कि पिछले 5-6 साल की अगर प्रदेश की स्थिति देखें तो सरकार से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद उनको इस बजट से भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो किसान को राहत दे, गरीब को राहत दे, व्यापारी को राहत दे, हर वर्ग को ध्यान में रखकर हर वर्ग की खुशहाली के लिए बजट लेकर आए, वो स्वागत करेंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद इस तरह की नहीं है। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार जो है वो कर्ज के तले दबी हुई है और चारवाक नीति पर काम कर रही है। कर्जा लेकर घी जो है वो पीने की स्थिति में सरकार नजर आ रही है। तो ऐसे में उनको उम्मीद बजट से बहुत कम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और हालांकि आज जो बजट पेश होने वाला है उस पर भी नजर बनी रहेगी कि आम और खास कैसा ये बजट जो है वो आज का रहने वाला है। तो हरियाणा का 2021-22 का जो बजट कैसा होगा, सरकार का विजन कैसा होगा, इसकी तस्वीर कुछ घंटों में तो साफ हो जाएगी। दरअसल सीएम मनोहर लाल कुछ देर बाद वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश करेंगे। आप ये उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का 2021-22 का बजट कैसा होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होने के नाते कुछ ही घंटों के बाद प्रदेश का 2021-22 का बजट पेश करेंगे। 2021-22 के इस बजट पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह टिकी हुई है। हरियाणा की गठबंधन सरकार इस बार बजट में लोगों को किस तरह की राहत देती है, ये सभी लोगों को उम्मीदें हैं और बजट में किस तरीके के क्या प्रावधान किए जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन खास तौर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस बीच किसानों के लिए सरकार क्या कोई बड़ा ऐलान बजट में करती है, इसके ऊपर खास तौर पर लोगों की निगाह है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल
पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि इस बार 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर, किसानों पर और जो अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए योजना बनाकर उनका उत्थान करने के लिए सरकार इस वर्ष में काम करने वाली है। तो मुख्यमंत्री के दिए गए जो संकेत है उसके आधार पर बजट में क्या घोषणाएं होगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में जिस तरीके से प्रदेश में कर्जा बढ़ा है, सरकार ने जिस तरीके के बजट पेश किए हैं, लिहाजा उनको बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो सरकार से इस बजट में भी नहीं है। लेकिन बजट कैसा होगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। 2020-21 का जो बजट था वो 1,42,000 करोड़ का बजट था और इस बार 2021-22 का बजट जो मुख्यमंत्री पेश करेंगे उसको कितना बढ़ाकर पेश करते हैं और साथ ही वित्तीय जो प्रबंधन है वो किस तरीके के रहेंगे ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश के लोग जो है वो किस तरीके की राहत बजट से मिलती है इसको लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। इंतजार है उनको कि सरकार क्या किस तरीके की राहत इस बजट के जरिए लोगों को देती है। लेकिन सूत्रों की माने तो केंद्र का जो बजट है उसकी झलक हरियाणा के बजट में भी देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो हरियाणा का बजट आने वाला है, लेकिन इस बजट से अभी सभी को काफी उम्मीदें भी हैं और उन्हीं उम्मीदों के इर्द गिर्द सरकार बजट 12 मार्च को यानी आज पेश करने वाली है। लेकिन बजट कैसा होगा और इस बजट को लेकर आम जनता के मन में कई सवाल भी पनप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 12 मार्च का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर बजट पेश करते नजर आएंगे। ये बजट कोरोना काल के दरमियान पेश होगा, इसलिए वित्त मंत्री मनोहर लाल के लिए चुनौतियां भी कोरोना की तरह विकराल होंगी। सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के लिए ये होगी कि कोरोना ने राजस्व को जो नुकसान पहुंचाया है उससे उबरते हुए प्रदेश को किस दिशा में और किस रफ्तार के साथ आगे लेकर जाया जाए। हालांकि वित्त मंत्री ये दावा कर चुके हैं कि ये बजट हर वर्ग के लिए लाभदायक होगा, लेकिन किसानों के लिए कुछ खास होगा। जब भी कोई बजट बनता है हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। जी हाँ, किसानों के लिए कुछ खास बनता भी है, क्योंकि इस वक्त मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इस बात की गवाही दे रही है कि पिछले 3 महीने से वो घिरी हुई है। लेकिन कई सवाल हैं जो इस बजट को लेकर सभी के जहन में हैं, और वो सवाल हैं पिछले बार की तुलना में इस बार बजट कैसा रहेगा, हरियाणा में रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कैसे करेंगे, 5 लाख नौकरियों का सृजन कैसे होगा, किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए खास क्या होगा। सवाल कई और भी हैं, सवाल घर की रसोई से जुड़े भी हैं, सवाल आम आदमी की जेब से भी जुड़े हैं, और इन सभी सवालों की पोटली को बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल को बजट पेश करना होगा, क्योंकि कहीं कुछ छूटा तो विपक्ष उसे पकड़ने में नहीं चूकेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों के किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच किसान संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें कई कार्यक्रमों का ऐलान किया गया। तो 15 मार्च को कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाया जाएगा। सरकार विरोधी दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा। 15 मार्च को निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस दौरान किया जाएगा। जो कार्यक्रम घोषित हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। 17 मार्च को मजदूर संगठनों समेत कई संगठनों की कन्वेंशन होगी। 17 मार्च को 26 मार्च को प्रस्तावित भारत बंद पर कन्वेंशन होगा। पुजारा लहर का दिन मनाया जाएगा 19 मार्च को।
तो ये कार्यक्रम जो है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा घोषित किए गए हैं।